गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नाइन्थ क्लास की स्पेशल इंग्लिश सीरीज जो है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना, है ना, जीत प्राप्त करना। जीत को बोलते हैं विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय या फिर जीत। अलेक्जेंडर जो है ना, हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए कई बार आया है वो। तो उसकी जो लड़ाई है, उसके जो वॉर्स हैं, उससे रिलेटेड ये कहानी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड वॉन मेनी बैटल्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत सारे बैटल्स मतलब बहुत सारे युद्ध जीते थे। वॉन मतलब जीते थे। His desire was to conquer the world। और उसका डिजायर, उसकी जो इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, उसकी इच्छा क्या थी कि वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था। कॉन्कर करना मतलब जीतना। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के बारे में क्या बताया? उसका नाम ही अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है वो, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, लगभग सभी युद्ध जीते। और वो क्या करना चाहता था? पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, जीतना चाहता था। Proceed in the golden bird। He ordered his brave generals। अब वो गोल्डन बर्ड की तरफ बढ़ रहा था। अब आप शायद सभी लोग जानते होंगे कि गोल्डन बर्ड किसे कहा जाता था। गोल्डन बर्ड मतलब सोने की चिड़िया। किसे कहा जाता था? भारत को। तो भारत जो सोने की चिड़िया है, तो वो उसे भी वो सोने की चिड़िया ही कहता था। तो वो कहता है कि वो जब वो प्रोसीड कर रहा था भारत की तरफ, जब वो बढ़ रहा था, तो उसने ऑर्डर दिया अपने जनरल्स को कि अब दुनिया को मुझे कॉन्कर करना है। बाहर तो मैं हर चीज जीतता चला जा रहा हूँ, तो अब मुझे भारत की तरफ, गोल्डन बर्ड की तरफ प्रोसीड करना है। इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इंडिया जो है, भारत जो है, उस समय दुनिया में, पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। विद अलेक्जेंडर्स कमांड द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड आर्मी टर्न टुवर्ड्स इंडिया। अब जब अलेक्जेंडर ने अपने जनरल को कमांड कर दिया, है ना, ऑर्डर दे दिया कि हमें इंडिया की तरफ बढ़ना है, इंडिया को कॉन्कर करना है, तो अब उसकी प्लानिंग करेगा जो जनरल है ना, आर्मी वाला जो रहेगा, जो सेना का जो सेनापति था, जनरल जो था, उसने इंडिया का मैप मंगवाया, उसकी पूरी प्लानिंग करी कि अपनी आर्मी को किस तरीके से लेकर जाना है, और अपनी आर्मी को इंडिया की तरफ मोड़ दिया। It crosses the mighty Himalayas through the long terrains in the cold, entered the country and reached the river Sindhu। ठीक है, किस साइड से आया वो? हिमालय को पार करते हुए। हमारा माइटी हिमालय है ना, उच्च महान जो हिमालय है, उसको बहुत मुश्किल से उनकी सेना ने पार किया। वो उसकी जो ठंड है ना, हिमालय पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है, तो उसको पार करते हुए ये लोग कहाँ तक पहुंच गए? सिंधु नदी के किनारे पहुंच गए। There was a battle between Alexander's army and the army of the King Peru of India। और उस समय सिंधु नदी के आसपास किसका राज्य था? पेरू राजा का राज्य था। तो किंग पेरू के साथ इनका युद्ध हुआ। पेरू वॉज डिफीटेड। उस समय अब अलेक्जेंडर द ग्रेट तो पूरी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था, बहुत बड़ा महान योद्धा था वो भी। तो उससे क्या हुआ? हमारा जो पेरू का छोटा सा राज्य था, छोटा सा राजा था, वो हार गया एंड वॉज मेड कैप्टिव। उसे कैप्टिव बना लिया गया, मतलब बंधक बना लिया गया। विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी। अब वो सोचता, अरे वाह, फर्स्ट विक्ट्री हो गई, पहली जीत से जो अलेक्जेंडर था बहुत खुश हुआ कि इंडिया को जीतना तो अब आसान है, इसके राजा तो फटाफट जीत लिए जाएंगे। आफ्टर द डेज बैटल व्हेन अलेक्जेंडर आर्मी वाज रेस्टिंग। इस तरीके से युद्ध करते करते कई दिन हो गए, अब जीत गए। अब जो उसकी आर्मी रेस्ट कर रही थी, he mounted his horse Bucephalus and quietly stepped out of the tent and see more of the Indian countryside। ठीक है, अब जीत चुका था एक देश को, तो अब वो इस देश के दूसरे भागों को देखने के लिए कि और आगे क्या है, एक रात को चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर अपने टेंट में से निकलता है, चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर साइड देखने के लिए निकल जाता है। अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रोव हिज हॉर्स ऑन एंड ऑन। है ना, शहर की गलियों में से होते होते आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया। द हाउसेस रिमेन डार्क विदाउट लाइट। अब रात का समय था, हर तरफ अंधेरा था, कहीं पर भी लाइट नहीं थी। वुमेन वर वेलिंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग। है ना, वुमेन्स वहां पर क्या कर रही थी? अपने बच्चों को संभाल रही थी। अब रात का समय है, अंधेरा है, ठीक है, तो वुमेन्स क्या कर रही है वहां पर? वेलिंग मतलब वो भी रो रही हैं, क्योंकि अब वो युद्ध हार गए, तो उनके हस्बैंड्स मर गए होंगे, है ना, तो इसीलिए वो भी रो रही हैं, दुख मना रही हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। अलेक्जेंडर फेल्ट सो पिटी, इंस्टेड ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन।
अब जब बच्चों की, औरतों के दुख मनाने की, रोने की, विलाप करने की उसको जब आवाज़ें आती हैं, तो उसको अपनी जो विजय है, उस पर खुशी नहीं होती, है ना? इसके अलावा उसको दया आती है इन लोगों पर, उसे भी दुःख होता है कि मेरी विजय के कारण इन लोगों को इतना दुःख हो रहा है। Soon he turned his horse on the other side towards the jungle. अब वो अपना हॉर्स कंट्री साइड से, देश के मतलब जो रहवासी इलाका है ना, उसके साइड से हटाकर वो किस साइड ले जाता है, टर्न कर लेता है जंगल की तरफ। As he moved further, he noticed a bonfire at a distance. अब जब वो आगे बढ़ता है तो वो क्या नोटिस करता है कि एक बोन फायर लगी हुई है, अलाव जला हुआ है वहां पर। He went closer and found some Indian saints performing the yagya on the bank of the Sindhu. अब वो क्या देखता है वहां पर कि सिंधु नदी के किनारे कुछ सेंट्स हैं, संत लोग हैं, साधु लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने के लिए हम लोगों को हवन कुंड जलाना पड़ता है, वही जला हुआ था वहां पर। तो हवन कुंड में वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब के पास जाता है वो। He stood quietly behind the thick trunk of a tree. अब वो चुपचाप एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे खड़ा हो जाता है ना, सब वॉचिंग कर रहा है वो कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या चल। इट वॉज विंटर टाइम, बहुत ठंड का समय था। The wind was blowing and it was exactly extremely cold, है ना, बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। The saint wore no clothing on the upper part of their bodies. और हमें मालूम है साधु लोग क्या करते हैं, नीचे तो धोती पहनते हैं, है ना, ऊपर के बॉडी पार्ट पर उनका कोई भी क्लोथ्स नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं। Alexander said to himself, "Oh, they are poor and they do not have anything to cover their bodies." अब अलेक्जेंडर को क्या मालूम, है ना, हिंदुओं के, साधु संतों के क्या रीति रिवाज होते हैं। उसको क्या लगता है, अरे ये लोग तो इतने गरीब हैं कि इनके पास इतनी ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। Alexander said to himself, इस तरीके से वो अपने आप से बोलता है। He felt sorry for the saint, है ना, और उसको सेंट्स को देखकर बहुत दुख होता है कि अरे बाप रे कितने गरीब लोग हैं ये। I must do something for these naked फकीर्स, है ना। अब मोमेडियंस में साधु संतों को फकीर बोलते हैं, है ना, तो बोलता है इन फकीरों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, बेचारे बहुत गरीब हैं। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, अब ऑलरेडी रात हो चुकी थी। ही वेंट बैक टू हिज टेंट, अब अपने टेंट पर में वो वापस चला जाता है। woke up his chief general and said, अब अपना चीफ जनरल जो चीफ सेनापति जो था उसका, उसको उठाता है और बोलता है, bring thick woolen blankets and woolen clothes immediately, I need them urgently। और वो बोलता है कि जल्दी से उलन मतलब ऊनी जो है, मोटे मोटे उलन कपड़े, ऊन के कपड़े, ऊन के जो ब्लैंकेट्स है ना, वो मुझे तुरंत जल्दी से ला कर दो, मुझे चाहिए। Heaps of the thick blankets and woolen clothes are brought, है ना, ढेर के ढेर आ जाते हैं उसके एक इशारे पर उसके पास। In no time they were loaded on horses and Alexander himself led them, riding back to the jungle, है ना, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे ये सारा सामान, ब्लैंकेट्स और क्लोथ्स, जो भी ऊनी कपड़े, ऊनी ये सब मंगवाए गए थे, वो सब लोड कर दिए जाते हैं हॉर्सेस के ऊपर, और खुद लीड करता हुआ वो कहाँ पहुंचता है, उसी जंगल में, उसी जगह पर वापस पहुंचता है। The caravan stopped when the saints were performing the यज्ञ। अब जहाँ पर वो सेंट्स यज्ञ कर रहे थे, वहां पर इनका जो एक कारवा था, जो सब सामान लेकर चल रहा था, वो वहां पर जाकर रुकता है। Alexander found the saints still there, busy chanting hymns। अब अलेक्जेंडर क्या देखता है कि अभी भी सारे संत वहीं पर हैं, हाइम्स मतलब श्लोक पढ़ रहे हैं, अब यज्ञ चल रहा है ना, तो आहुति दे रहे होंगे, श्लोक पढ़ रहे हैं, बिजी हैं वो सब। He moved his horse closer, but the saint took no notice of the presence of Alexander and his caravan। अब घोड़े और पास आते जाते हैं, वो अपने घोड़ों को और उनके पास लेकर जाता है। लेकिन साधु संत तो कैसे होते हैं, तपस्वी होते हैं, बिल्कुल लीन होते हैं अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में। वो लोग अलेक्जेंडर पर और उसके साथ जो कारावैन आया हुआ था, कारवां जो आया हुआ था, वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। In order to get their attention, Alexander petted his horse and cup। अब उनका अटेंशन पाने के लिए कि साधु जरा मुझ पर ध्यान दे, वो क्या करता है, अपने हॉर्स को ना हिनहिनाते हैं उसके हॉर्सेस, आवाज करता है, कफ करता है, खांसता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, स्टिल नो वन पेड अटेंशन, है ना, लेकिन फिर भी कोई भी साधु उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता, ध्यान नहीं देता। अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ। अब अलेक्जेंडर को तो गुस्सा आ रहा है, वो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, लोग बाग तो उसके नाम से डरते हैं, और यहाँ वो खुद आया है और साधु उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करने लगता है। He dismounted and proceeded towards the oldest saint। डिसमाउंटेड मतलब नीचे उतरना। अब वो घोड़े पे से नीचे उतरता है और कहाँ जाता है, सो ओल्डेस्ट सेंट, सबसे बूढ़ा जो वहां पर साधु था,
सेंट था, उनके पास में जाता है। सेंट डिड नॉट नोटिस एंड अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड। अभी भी जो सेंट है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और अलेक्जेंडर को बहुत बुरा लगता है कि ये लोग मुझे इतना ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। देन ही अप्रोच वन ऑफ द सेंट एंड कॉल। अब फिर वो दूसरे सेंट के पास जाता है और उनसे बोलता है, फकीर लिसन, आई एम द फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो बोलता है, फकीर सुनो, मैं कौन हूँ? फेमस प्रसिद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ मैं। द सेंट लुक्ड अप एंड आस्क्ड कूलली एंड वेरी स्वीटली। अब ये वाला सेंट जो था वो ऊपर उसकी तरफ देखता है और बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल प्यार के साथ उससे पूछता है, व्हाट डू यू वांट यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना, तुम क्या चाहते हो, है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे पास आए हो तो। अलेक्जेंडर वाज टेकन अबैक विद द क्वेश्चन। अब अलेक्जेंडर तो बिल्कुल चौंक जाता है ना, कि ये तो साधु फकीर, इनके खुद के पास कुछ नहीं है, ये मुझे क्या देंगे, है ना, एकदम भौचक्का रह जाता है जैसे ही वो सेंट के मुंह से ये बात सुनता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो रुक जाता है, बोलता है, वेल वेल, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, ना, बोला जरा शांति रखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, है ना, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। आई हैव कॉन्कर्ड योर हिंदुस्तान, है ना, और मैंने तुम्हारे हिंदुस्तान को जीत लिया। अलेक्जेंडर अनाउंस्ड प्राउडली, घमंड के साथ अनाउंस करता है कि मैंने तो तुम्हारे भारत को जीत लिया है। आगे बोलता है, कंटिन्यू, when I saw you people naked in the cold weather, I brought woolen blankets and clothes for all of you. और मैंने अभी देखा कि इतने ज्यादा ठंडे वातावरण में आप लोग बिना क्लोथ्स के यहाँ पर बैठे हुए हो, इतने गरीब हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ब्लैंकेट्स और वुलन क्लोथ्स मैं लेकर आया हूँ, ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो प्राउडली बोल रहा है। The saint threw a sharp glance at Alexander. He came closer and put his hand on Alexander's shoulder. अब सेंट को भी गुस्सा आता है, मतलब गुस्से में नहीं है लेकिन एकदम शार्प नजरों से उसकी तरफ देखता है वो सेंट, और अलेक्जेंडर के शोल्डर पर हाथ रखता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो बोलता है, यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर। बोलता है, अच्छा, तुम हो वो फेमस अलेक्जेंडर हु कॉन्कर्ड द कंट्रीज बाय रॉबिंग देम, है ना, जिसने दूसरी कंट्रीज को, दूसरे देशों को रॉब करके, लूट मार करके जिन्हें जिसने देशों को जीता है, वही अलेक्जेंडर हो तुम। The saint gave a loud laugh and asked, tell me, my child, how can a robber be a conqueror and a giver? वो क्या बोलता है? सेंट बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि एक रॉबर, एक लुटेरा किस तरीके से एक कॉन्करर, एक विजेता, एक गिवर मतलब दानी या देने वाला हो सकता है। लुटेरा कभी भी विजेता या देने वाला दानी नहीं हो सकता। एंड द सेंट लुक्ड डीप इनटू द अलेक्जेंडर्स आईज। ऐसा बोलते हुए बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर वो सेंट बात कर रहा है और अलेक्जेंडर की आंखों में वो सेंट देखता है और क्या बोलता है कि एक लुटेरा कैसे क्या हो सकता है, एक कॉन्करर मतलब एक विजेता और एक गिवर मतलब दानी हो सकता है। अलेक्जेंडर टर्न पेल। अब अलेक्जेंडर तो बिल्कुल पीला पड़ जाता है, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरीके का जवाब या इस तरीके का कोई मेरे साथ कोई व्यवहार करेगा। नॉट नोइंग व्हाट टू से, अलेक्जेंडर को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या आंसर दे। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैच्यू, बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह, मूर्ति की तरह वो एकदम चुपचाप भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। The saint continued. Saint आगे बोलते हैं, well my child, if you really want to conquer the world, first win the hearts of the countrymen with love. बोलता है, यदि तुम सच में इस पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, अपने कंट्रीमेंस के, अपने देशवासियों के दिल को जीतो, है ना, एंड उनके प्यार को जीतो। एज एज फार एज वी हैव रिनाउंस द वर्ल्ड एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग, है ना, और जहां तक हमारी बात है, वी हैव रिनाउंस मतलब हम दीन दुनिया सब कुछ छोड़ चुके हैं और हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। whatever is left with us now we can give that to, और जो यदि हमारे पास है भी वो भी हम दे देंगे यदि तुम्हें चाहिए, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। अब अलेक्जेंडर को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। He had never seen a hard things like this, है ना, ऐसी कोई चीज या ऐसे कोई लोग, ऐसी कोई बातें उसने आज तक कभी सुनी नहीं थी, समझी नहीं थी। The feeling of guilt made him sad suddenly, और उसके अंदर एक आत्मग्लानि जो होती है, गिल्ट की भावना आ जाती है और वो सैड हो जाता है तुरंत। He saluted the saint, वो सैल्यूट करता है सेंट्स को विदाउट सेइंग अ वर्ड, है ना, बिना कोई शब्द कहे। He mounted his horse, अपने हॉर्स पर बैठता है and went back to the camp, और अपने कैंप में वापस आ जाता है। The caravan followed the master, उसका जो कारवां था वो भी फॉलो पीछे पीछे चलता हुआ उनके पास वापस आ जाता है।
इट वॉज डोन, अब तक डोन हो चुकी है। अब डोन का मतलब होता है बिल्कुल सुबह, DAWN। डोन का मतलब क्या होता है? सुबह। अब रात में ये काम चल रहा था, रात में से आते आते ये कहाँ पहुंच चुका है? सुबह आ चुका है, सुबह हो चुकी है। अलेक्जेंडर कुड हियर द क्लैटरिंग ऑफ द बर्ड्स, अब सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह बर्ड्स चहचहाते हैं, है ना, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं उसको। ही हैड कम टू हिज डिसीजन, अब वो एक डिसीजन पे आता है। ही स्टॉप हिज फॉरवर्ड मार्च, और आगे जो उसका आर्मी का मार्च था वो उसको स्टॉप कर देता है। He released the king Peru and put off his future plans to conquer other parts of the India, और अपना पेरू जो राजा थे जिसको उन्होंने कॉन्कर कैप्टिव कर लिया था, बंदी बना लिया था, उन्हें भी वो रिहा कर देता है, छोड़ देता है। और उसकी जो प्लानिंग थी इंडिया को कॉन्कर करने की, पूरे इंडिया को कॉन्कर करने की, आगे बढ़कर उस प्लानिंग को भी वो छोड़ देता है। वो इस प्लान को ही छोड़ देता है कि मुझे इंडिया को कॉन्कर करना है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंडिया के लोग कैसे हैं, कितने दानी है, दानी होना होता क्या है, असली विक्ट्री क्या होती है, ये चीज उसको एक संत ने समझा दी थी। तो इस तरीके से जो असली विजय क्या होती है, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा राजा है जो पूरी दुनिया को जीतता हुआ चल रहा था, है ना, भारत को भी जीतने के लिए आया था, एक सेंट ने, हमारे एक साधु ने किस तरीके से उसे उसकी असलियत दिखाई, उसे बताया कि असली विक्ट्री क्या होती है और असली विक्ट्री कैसे पाई जाती है ना, दानी किसे कहते हैं, किसी को देना, किसी को जीतना, ये सब इन चीजों के असली मायने क्या हैं, ये एक साधु ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को समझाया। और इस तरीके से इस कहानी में हमें विक्ट्री के बारे में बताया गया।